गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 6 सिविक्स चैप्टर 3 द गवर्नमेंट को पढ़ेंगे। गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द नीड फॉर ए गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ ए गवर्नमेंट, फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द नीड फॉर ए गवर्नमेंट, मतलब सरकार, जो सरकार होती है, एक गवर्नमेंट का ज़रूरत क्यों पड़ता है। एक कंट्री में, एक देश में सरकार का ज़रूरत क्यों पड़ता है। तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। इमेजिन योर ओन क्लास विदाउट ए टीचर टू कंट्रोल यू। मान लीजिए कि क्लास में आपका टीचर नहीं, यू स्टार्ट प्लेइंग, आप खेलना शुरू करेंगे, टिफ़िन खाना शुरू कर देंगे, चिल्लाना शुरू करेंगे, कोई सोएगा, कोई चिल्लाएगा, कोई लड़ेगा, कोई गाना गाएगा, कोई फील्ड में जाके खेलेगा, कोई इधर उधर भटकेगा। इट वुड बी ए टोटल मेस। एवरी पर्सनस प्रॉब्लम्स, नीड्स, एस्पिरेशन एंड इंटरेस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। हम जानते हैं हर एक इंसान का सोच, हर एक इंसान का चाह एक दूसरे से कभी मिलता नहीं। सबका अलग अलग चाह होता है, चाहत अलग अलग सबका होता है, अलग अलग किसी का सोच होता है। इन ए रीजन व्हेन सो मैनी डिफरेंट पीपल लिव टुगेदर दे विल ऑल लिव, वर्क एंड बिहेव डिफरेंटली। हम देखते हैं जब ऐसा जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, वहाँ पे उन लोगों को रहने का तरीका, उन लोगों का काम, उन लोगों का बिहेवियर बिल्कुल ही अलग होता है। दिस वुड लेड टू फाइट्स, क्वारल, कॉन्फ्लिक्ट एंड सो ऑन। जिसके कारण लड़ाई झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, बहुत सारा चीज़ इस कारण होता है, आपस में लड़ाई वगैरह होता है, क्योंकि उन लोगों का सोच जो है मिलता नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। Therefore they have to control and manage by a system which guides them as how to live in the harmony। तो इस तरह के एक सिस्टम में लोगों को रखना, एक सिस्टम में लोगों को बांध के रखना, कंट्रोल में लोगों को रखना, शांति से जीने का तरीका सिखलाना, नियम कानून बनाना, ये सब सरकार का काम है। इफ़ ऑल पीपल लिव इन देयर ओन वे देन वेयर वुड नॉट बी एनी ऑर्डर। अगर मान लीजिए सब इंसान अपने अपने तरीक़ा से जिएगा, जिसको जो मन वो सब करेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। Therefore there is a need of a government to ensure that all the citizens live safely, happily and harmoniously। इसीलिए सरकार को बनाना ज़रूरी है, जिससे हर लोग, हर नागरिक सुरक्षित रहे, हर लोग मतलब सेफली रहे। तो अब है ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट आपका सरकार जो है, सरकार का ऑर्गन्स क्या क्या है। द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर कैरिड आउट बाय 3 मेन ऑर्गन। गवर्नमेंट का 3 ऑर्गन्स हैं। पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर कैरिड आउट बाय 3 मेन ऑर्गन। पहला है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेचर का काम क्या है। द लेजिस्लेचर विच इज़ द लॉ मेकिंग बॉडी, ये क्या करता है, कानून को बनाता है। नेक्स्ट है आपका द एग्जीक्यूटिव विच इम्प्लीमेंट द लॉज। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उस कानून को लागू करता है। उसके बाद होता है जुडिशरी। द जुडिशरी विच इंश्योर दैट द लॉज आर फॉलोड बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन। और जुडिशरी का काम है कि जो लॉ को लागू किया जाता है उसको सरकार और नागरिक दोनों को पालन करना। अगर उसको तोड़ेगा तो उस मतलब लॉ को तोड़ेगा तो सज़ा उसको देने का हक जुडिशरी को है। अब फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट किस तरह काम करता है, क्या काम करता है। ए वेरी वाइटल रोल इज प्लेड बाय द गवर्नमेंट इन द लाइफ ऑफ द पीपल। इन लोगों के जीवन में सरकार एक बहुत ही महत्व रोल प्ले करता है। एज ए मदर रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 चिल्ड्रन फाइटिंग ओवर अ टॉय बाय डिसाइडिंग हु गेट द टॉय, द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक डिसीजन एंड परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन टू कंट्रोल ए कंट्री और ट्रेन। जब 2 बच्चे एक खिलौने के लिए लड़ते हैं तो माँ डिसाइड करती है कि खिलौना किसको देना चाहिए। इसी तरह सरकार भी एक देश में हर मैटर पे डिसीजन लेता है। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, सरकार का क्या काम है कि राज्य में या फिर देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। डिफेंस ऑफ द कंट्री, देश के डिफेंस को मजबूत करना।
प्रोग्राम टू डील विथ सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सामाजिक और आर्थिक प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए इसके लिए प्रोग्राम्स लॉन्च करना। प्रोविज़न ऑफ हेल्थ सर्विसेज, देश के अंदर स्वास्थ्य सेवा को कैसे बढ़ाया जाए या ठीक किया जाए इसका देखभाल करना। रेस्क्यू ऑपरेशन, कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसे अफेक्टेड पीपुल लोग दूषित मतलब पीड़ित हो रहे, कोई जगह में बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, इस सब जगह में सरकार का मुख्य भूमिका होता है। प्रोविज़न फॉर डिफरेंट फैसिलिटी ऑफ द पीपुल, और लोगों के लिए अलग अलग फैसिलिटी जैसे रोड, हॉस्पिटल, पार्क, म्यूजियम, एजुकेशनल अरेंजमेंट, एसेंशियल कमोडिटीज़ का सप्लाई जैसे इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग वाटर एक्सेट्रा, ये सब आपको सरकार का दायित्व होता है उनको नागरिकों को पूरा करना। अब लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के कितने लेवल होते हैं। यू सो दैट द गवर्नमेंट हैज़ मैनी फंक्शन टू परफॉर्म, हम जानते हैं कि एक सरकार को बहुत सारा काम करना होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू बी लोकेटेड एट वन प्लेस एंड ट्राइंग द एडमिनिस्ट्रेट टू कंट्रोल थिंग्स ओवर द वास्ट डिस्टेंस। तो एक अकेले सरकार इतने बड़े एरिया को कंट्रोल नहीं कर सकता है। दे हैव टू सम एलिमेंट स्प्रेड आउट सो दैट देयर फंक्शन कुड बी कैरिड आउट बाय अक्रॉस द कंट्री। तो एक देश को संभालने के लिए इसको कुछ देयरफॉर गवर्नमेंट हैव डिवाइडेड इट्स जॉब एंड मेड डिफरेंट पीपल रिस्पॉन्सिबल, जिसके लिए सरकार को कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबल लोगों को अपने दायित्व देना पड़ता है, मतलब जिसको मतलब एक काम उनको दिया जाता है कि कैसे हम सरकार को रन करें। इस तरह करके अलग अलग लेवल में अलग अलग सरकार अलग अलग लोगों को कुछ ड्यूटीज़ देते हैं डिफरेंट लेवल्स में। तो गवर्नमेंट जो है वो 3 लेवल में काम करती है, आपका लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। लोकल लेवल, द गवर्नमेंट एट द विलेज, कम्युनिटी, लोकेलिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट वेल नोन एज लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जैसे गांव में, लोकेलिटी एक छोटे से टाउन में, डिस्ट्रिक्ट में जो गवर्नमेंट होता है उसको लोकल लेवल गवर्नमेंट कहते हैं। स्टेट लेवल मतलब एक राज्य के अंदर जैसे जो गवर्नमेंट होता है उसको स्टेट लेवल कहते हैं। और नेशनल लेवल, नेशनल नंबर जो एक पूरा कंट्री एक गवर्नमेंट के अंडर में आता है, जिससे वो पूरा कंट्री उसको रन करता है, उसको हम लोग नेशनल लेवल गवर्नमेंट कहते हैं। और यही नेशनल लेवल गवर्नमेंट के अंडर में स्टेट लेवल होता है और स्टेट लेवल के अंडर में लोकल लेवल होता है। अब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कितने प्रकार के होते हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड देयर हैव बीन 3 मेन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट लगभग हम लोग जानते हैं 3 तरह का गवर्नमेंट होता है। एक होता है डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट का, सरकार का वो फॉर्म होता है जिसको लोग बनाते हैं, लोगों के लिए ही बनाया जाता है और लोग के लिए बनाया जाता है। इन ए डेमोक्रेसी द पीपुल हैव राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सरकार बनाना होता है वो सरकार को लोग खुद अपने से चुन के बनाते हैं। दे हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, जिसमें भारत के हर नागरिक को उस सरकार को बनाने का भूमिका रहता है, वो वोटिंग का अधिकार होता है जिससे वो बनाते हैं। दे शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। इंडिया इज अ लार्ज डेमोक्रेसी, इंडिया एक बहुत ही बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया गॉट फ्रीडम आफ्टर ए लॉन्ग कंटिन्यू स्ट्रगल एंड मैनी सेक्रीफाइस। भारत जो है बहुत बलिदान के बाद एक पावरफुल डेमोक्रेटिक नेशन बना है, ठीक है। द बिगेस्ट एडवांटेज इन डेमोक्रेसी इज दैट द टाइम ऑफ इलेक्शन द पीपुल वोट फॉर देयर पर्सन ऑफ देयर चॉइस एंड दिस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी का सबसे बिगेस्ट एडवांटेज यह है कि जब वोटिंग होता है, इलेक्शन होता है, उस समय जनता खुद अपने चॉइस से नेता को चुनता है या फिर लीडर को चुनता है या फिर वो उस लीडर से सरकार बनती है। द गवर्नमेंट हैज़ नो एक्सप्लेन इट्स एक्टिविटी एंड डिसीजन टू द पीपुल, और वो मतलब जनता के विरुद्ध नहीं हो सकता। द पीपुल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, दे मे नॉट वोट और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अगर मान लीजिए कि इलेक्शन में वो किसी सरकार को जिताता है और वो सरकार अगर नहीं काम करती है तो जनता के पास ये पावर होता है कि अगला साल वो सरकार को नहीं बनाता है तो दूसरे सरकार को चांस देता है। नेक्स्ट है आपका मोनार्की। इन ए मोनार्क द किंग और क्वीन हैज़ एब्सोल्यूट पावर टू रूल द कंट्री। मोनार्की में क्या होता है, मोनार्की में एक राजा या रानी होता है जिसके पास वो पूरा कंट्री को राज करने का अधिकार होता है। इसमें कोई वोटिंग वगैरह नहीं होता। व्हेन द मोनार्क डाइज द पावर ऑटोमेटिकली पासिस ऑन द एल्डेस्ट चाइल्ड, यूजुअली द एल्डेस्ट सन ऑफ द मोनार्क। और जब मोनार्क मरता है तो उसी के बेटे को फिर से वहाँ का मोनार्क बना दिया जाता है।
ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द मोनार्क। उस कंट्री से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होता है सिर्फ वो मोनार्क ले सकता है। ऑल्सो ही हैज़ अ ग्रुप ऑफ एडवाइजर एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ही इज़ नॉट ऑब्लिग टू फॉलो देम। और उसके मंत्री भी रहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मंत्री के बातों को सुने। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज़ दैट पीपल हैव नो राइट टू चूज देयर रूलर। सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है इसमें, लोगों को, जनता को अधिकार नहीं होता कि वो अपना नेता खुद चुने। इवन इफ़ द हायर ऑफ द मोनार्क इज़ नॉट कैपेबल इनफ टू रूल, चाहे अब मोनार्क का बेटा उस लायक हो या ना हो, उसी को बनाया जाता है उस देश का किंग। द पीपल हैव नो एक्सेप्ट हिम एज देयर रूलर, चाहे वो जनता की नज़र में वो मतलब नेता होने के लायक है या नहीं है, फिर भी मोनार्किक सिस्टम में क्या होता है कि राजा का बेटा ही राजा होता है। भूटान हैज़ दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अभी भी भूटान में, जो भूटान देश में यही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है। उसके बाद है डिक्टेटरशिप। When one person head the government and governs and the basic of his or own wishes without paying any attention to the wishes and needs of the people is called a dictatorship। डिक्टेटरशिप में एक ऐसा इंसान होता है जो वो खुद को उस कंट्री का हेड मानता है और वो किसी के अच्छाई या बुराई मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इस तरह के गवर्नमेंट को डिक्टेटरशिप कहते हैं। पीपल के मतलब जनता के बारे में कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपना इच्छा से जो करना है वो करता है। इस तरह के फॉर्म को डिक्टेटरशिप कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट पीपल समटाइम हैव टू फेस हार्डशिप ड्यू टू विम्स ऑफ द डिक्टेटर। इस तरह के गवर्नमेंट में लोगों को बहुत ही बुरी दशा हो जाता है, लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ता है इस तरह के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। जर्मनी अंडर एडोल्फ हिटलर वाज अंडर डिक्टेटरशिप। जर्मनी देश जो है वो एडोल्फ हिटलर के शासनकाल में डिक्टेटरशिप कंट्री में जाना जाता है। उसके बाद है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इन सर्टन कंट्रीज पीपल मेड रूल्स एज टू हु कैन वोट एंड हु कैन नॉट वोट। बहुत सारे कंट्रीज़ में पहले ये तय हुआ था कि किसको पहले वोट देने का अधिकार और किसको वोट देने का अधिकार नहीं है। इफ़ ऑल पीपल आर नॉट अलाउड टू वोट देन द ओपिनियन ऑफ द पीपल हैव नॉट बीन टेकन एज टू हु शुड फॉर्म द गवर्नमेंट। अगर जनता को वोट देने का अधिकार नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि सरकार किसका बनेगा और कौन किसको सरकार में राज करेगा। दिस वुड मीन एवरीवन इज़ नॉट ट्रीटेड इक्वली इन दैट कंट्री, जिससे मतलब सबको समानता का अधिकार नहीं मिलेगा। सच डेमोक्रेसीज आर नॉट प्योर डेमोक्रेसी, ए कंट्री वेयर एवरी एडल्ट सिटीजन हैज़ बीन ग्राउंडेड द राइट टू वोट। और उसके बाद जितने भी एडल्ट सिटीजन जो थे, नागरिक थे, उनको वोट देने का अधिकार दिया गया। इट इज़ सेड टू बी फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू ही वोटिंग देने का अधिकार मिला था। इन इंडिया एवरी एडल्ट सिटीजन हैज़ राइट टू वोट। भारत में जितने भी एडल्ट सिटीजन होते हैं उसको वोट देने का अधिकार है। दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का सबसे बेस्ट फॉर्म है। इंडिया हैज़ गिवन इक्वल राइट्स टू ऑल इट्स सिटीजन, इट हैज़ मेड लॉज एंड देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी पर्सन बेस्ड ऑन कास्ट, रेस एंड रिलीजन। इंडिया में सबको समानता का अधिकार है, इक्वल राइट्स है और किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, भेदभाव नहीं किया जाता है, चाहे वो कास्ट के हिसाब से हो, देश के हिसाब से हो या धर्म के हिसाब से। नो रिच नो पावर शुड बी एबल टू एक्सप्लॉइट द वीक एंड द पुअर। अमीर लोगों को गरीब लोगों के खिलाफ या उनको एक्सप्लॉइट नहीं करने का कोई हक नहीं है, जो ये मतलब ये कानूनी गलत है। उसके बाद वोमेन सफरेज मूवमेंट। Many government in Europe and America which were calling themselves democratic did not give the right of vote to every adult citizen। बहुत सारे गवर्नमेंट जैसे यूरोप का गवर्नमेंट, अमेरिका का गवर्नमेंट जो अपने आप को बहुत ही बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, मगर उन लोग भी पहले एडल्ट को वोट देने का अधिकार नहीं था। दे डिड नॉट अलाउ वोमेन टू वोट, यहाँ तक कि महिलाओं को भी वोट देने का अलाउ नहीं किया गया था। दे हैड प्रिजुडिस एटीट्यूड बिलीव दैट वोमेन वेर नॉट इक्वल टू मैन इन थिंकिंग एंड वर्किंग। सोच और काम में वोमेन मैन की तुलना नहीं कर सकता, ये उन लोगों का सोच था। द वोमेन राइज देयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट सच डिस्क्रिमिनेशन। और इस डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव के खिलाफ महिलाओं ने विद्रोह किया, मतलब प्रोटेस्ट किया कि उनको भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। ए मूवमेंट फॉर इक्वलिटी स्टार्टेड इन अमेरिका इन 1848। तो और 1848 में यह मूवमेंट स्टार्ट किया गया। देन स्प्रेड कंट्रीज ऑफ यूरोप इंक्लूडिंग ब्रिटेन। उसके बाद धीरे धीरे ये ब्रिटेन के जितने भी यूरोपियन कंट्री में धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट बढ़ने लगा। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार व्हेन मोस्ट ऑफ द मैन वेर आउट ऑफ द फाइट द वार, वोमेन वेर कॉल्ड इन द वर्क इन फैक्ट्री एंड अदर प्लेसेस। जब ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ था, जब बहुत सारे लोग युद्ध में जब फाइट के लिए गए थे तो उस समय महिलाओं को फैक्ट्रीज में काम दिया गया। दे प्रूव्ड
to the world that they were equal to men in all types of work। तो उस समय वो लोग प्रूव कर दिए कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं है और वे हर तरह के काम कर सकते हैं। द मूवमेंट बिकेम स्ट्रंगर एंड वुमेन प्रोटेस्टेड बाय गोइंग इन हंगर स्ट्राइक। और उसके बाद प्रोटेस्ट, ये जो मूवमेंट उन लोगों का जो आंदोलन था, आंदोलन चलते रहा और महिलाएं भूख हड़ताल में बैठ गए, रैली करने लगे अलग अलग जगह में। ग्रेजुअली आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल गवर्नमेंट रिलेटेड टू गिव द वुमेन राइट टू वोट एज इक्वल सिटीजन। उसके बाद बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। इन अमेरिका वुमेन गॉट देयर वोटिंग राइट इन 1920। 1920 में अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। इंडिया इज वन कंट्री दैट इवन इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंड वॉज अडॉप्टेड। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे जनरल इलेक्शन मतलब इंडिपेंडेंट देश आज़ाद होने के बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाया और वहाँ पे वोटिंग सिस्टम स्टार्ट किया। थैंक यू।